जिन लोगों की नींद मृत्यु के समान शांत और शिथिल होती है, उन लोगों का हर एक सुबह एक नया जन्म होता है। इसका अर्थ है कि जिस प्रकार मृत्यु के समय हमारी सांसें एकदम थम जाती हैं, उसी प्रकार नींद में अगर हमारी सांसें इतनी धीमी रफ्तार से चलेंगी कि किसी को पता ही न चले कि हम सांसें ले रहे हैं, तो समझ जाइए कि आप योग निद्रा में हैं। योग निद्रा यानी कि आपकी नींद ही आपके लिए ध्यान बन चुकी है। इसके बाद आपको ब्रह्म मुहूर्त में जागने का प्रयास नहीं करना पड़ेगा। आपका शरीर अपने आप ही बिस्तर को ब्रह्म मुहूर्त में अपने आप छोड़ देगा, क्योंकि साधारण नींद को पूरा होने में 8 घंटे का वक्त लगता है, लेकिन योग निद्रा में वही नींद 4 से 5 घंटे में पूरी हो जाती है। लेकिन अपनी सांसों को योग निद्रा के अनुसार ढालने के लिए आपको कुछ बातों का ख्याल रखना होगा। सबसे पहली बात, अगर आपको ब्रह्म मुहूर्त में उठना है तो उसके लिए अपने शरीर के साथ जोर जबरदस्ती नहीं करनी है। अगर आपकी नींद पूरी नहीं हुई है तो आपको कोई भी अलार्म यूज करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर आप नींद पूरी हुए बिना ही ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाते हैं तो आप ब्रह्म मुहूर्त की ऊर्जा का भरपूर उपयोग नहीं कर पाएंगे। अगर ब्रह्म मुहूर्त में आपकी आंखें अपने आप खुलती हैं तो ही आप सुबह के ध्यान में गहरे प्रविष्ट हो सकते हैं। लेकिन अगर हम अपने साथ जबरदस्ती करते हैं तो हमारा पूरा दिन तनाव में बीतेगा, थकावट में बीतेगा। ब्रह्म मुहूर्त में जागने की तैयारी पिछली रात को ही की जाती है, तो वो तैयारी क्या है, चलिए एक एक करके जानते हैं। ध्यान से सुनिए। सबसे पहली बात, 9 बजे सोने की तैयारी कर लीजिए। ये समय निश्चित कर लीजिए कि आपको किसी भी हालत में 9 बजे अपने बिस्तर पर पहुंच जाना है और बिस्तर पर पहुंचकर शिथिल और शांत होकर सो जाना है। आपका दफ्तर दफ्तर में ही रह जाए, आपका व्यापार बाहर ही रह जाए। शयन कक्ष में आपके साथ कोई भी चीज या कोई भी विचार ऐसा ना आए जो आपको बाहर की तरफ ले जाए। कितना भी जरूरी काम क्यों ना हो, लेकिन एक गहरी नींद के मुकाबले कोई भी काम ज्यादा जरूरी नहीं होता। धन तो लोग कमा लेते हैं, लेकिन उस धन से एक रात की नींद नहीं खरीदी जा सकती। 9 बजे सोने की तैयारी 7 बजे से ही शुरू हो जाती है। अगर आप सोचेंगे कि 9 बजे से सीधा बिस्तर पर जाकर गहरी नींद में चला जाऊंगा, तो यह आपका वहम है। गहरी नींद यानी कि योग निद्रा में जाने के लिए आपको सोने से पहले कुछ तैयारियां करनी होती हैं, और उन तैयारियों में तकरीबन 2 घंटे का वक्त लगता है। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि 9 बजे सोने के लिए 7 बजे से तैयारी शुरू कर दो। सबसे पहले 7 बजे तक अपना रात्रि का भोजन समाप्त कर लो। आपने कभी ख्याल किया है कि खाना खाते ही हमें कुछ देर में नींद आने लगती है? ऐसा क्यों होता है? इसका जवाब है कि खाना पचाने के लिए हमारे शरीर को आराम चाहिए होता है। नींद का एक सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य होता है खाने को पचाना। पूरी रात हमारा पाचन तंत्र उस खाने को पचाने में लगा रहता है जो हम सोने से पहले खाते हैं। आप रात्रि का भोजन जितनी जल्दी करेंगे, खाना उतनी जल्दी पच जाएगा और आपकी नींद पूरी हो जाएगी। आयुर्वेद में रात्रि के भोजन के लिए जो समय निश्चित किया गया है वह सूरज निकलने से पहले का किया गया है, और रात्रि का भोजन जितना हल्का होगा, हमारा पाचन तंत्र अपना काम उतनी ही जल्दी पूरी करेगा। इसीलिए रात्रि के भोजन में हमेशा हल्का खाना ही खाएं। जिस खाने को पकने में जितना ज़्यादा समय लगता है वह खाना उतना ही भारी होता है, और इसके विपरीत जिस खाने को पकने में जितना कम समय लगता है वह खाना उतना ही हल्का होता है। उदाहरण के लिए, रोटी को पकाने में ज़्यादा मेहनत और ज़्यादा समय लगता है, वहीं पर चावल को पकाने में कम मेहनत लगती है। इसके फलस्वरूप रोटी को पचाने में हमारे शरीर की ज़्यादा ऊर्जा लगती है, और वहीं पर चावल को पकाने में उससे कम ऊर्जा लगती है। खिचड़ी, चावल, उबलती हुई सब्जी, यह सब हल्के खाने में आते हैं, और वहीं पर रोटी, कीमा, दालें इत्यादि भारी खाने में आते हैं।
जिनको पचाने में हमारे शरीर की ज़्यादा ऊर्जा और ज़्यादा समय लगता है, जिसकी वजह से हमारी नींद की अवधि बढ़ जाती है। शरीर की अधिकतर बीमारियां इसी कारण से पैदा होती हैं कि हमें यह नहीं पता होता कि किस समय किस तरह का भोजन करना चाहिए। आजकल लोग जिम करते हैं, अच्छा शरीर बनाने के लिए अच्छी डाइट लेते हैं, अच्छा आहार लेते हैं जो कि भारी होता है, तो वह शरीर को बलवान तो बना देता है, लेकिन शरीर में वह ऊर्जा, वो इस स्फूर्ति को ताजगी वह खत्म हो जाती है। शरीर का बलवान होने से ज़्यादा मज़ा मन का आनंदित होने में होता है। यह बात तो सत्य है कि आदमी को स्वस्थ रहना चाहिए और उसके लिए व्यायाम जरूरी है, लेकिन उतना ही व्यायाम जिससे हमारा शरीर बहुत ज़्यादा न थके, ना ही उसे बहुत ज़्यादा आहार लेने की ज़रूरत पड़े। व्यायाम उतना ही होना चाहिए जिससे हमारे शरीर की ऊर्जा बढ़ती रहे, ना कि हमारा शरीर थक जाए। जब जिम करते हैं या ज़्यादा कठिन व्यायाम कर लेते हैं तो नींद की अवधि अपने आप बढ़ जाती है। शरीर को ज़्यादा आराम की ज़रूरत होती है और हम ध्यान को कर ही नहीं पाते। जो समझदार है वो ये जानने की शरीर को चाहे कितना भी बलवान क्यों न बना लो, एक न एक दिन वह मिट्टी में ही तब्दील हो जाएगा। और वही पर अगर हम अपने मन को समझ लेते हैं तो मन से समझने से बड़ा काम इस दुनिया में कुछ नहीं हो सकता। मन को समझ लिया मतलब आपने अपने आप को समझ लिया, आपने अपने आप पर विजय हासिल कर ली। ये मजे की बात है कि हम आकर्षक शरीर इसीलिए बनाना चाहते हैं ताकि हम दूसरों को प्रभावित कर सकें। जिस प्रकार के विज्ञापन फिल्मों और समाज के द्वारा हमारे सामने पेश किए जाते हैं, हमारा मन उसी तरह काम करने लग जाता है। बचपन से हमने फिल्मों में आकर्षक शरीर वाले अभिनेताओं को देखा है और हमारे मन में उन्हीं की तरह एक आकर्षक शरीर बनाने की इच्छा जागृत होती है। लेकिन वहीं पर अगर हमारा समाज हमारे ऋषि मुनियों की तरह मन को आकर्षक बनाने पर ध्यान देता तो शायद हम जिनकी जगह ध्यान को ज़्यादा महत्वपूर्ण समझते। खैर, अपनी बात पर हम वापस लौटते हैं। रात्रि का हल्का भोजन कर लेने के बाद आपको अपने शरीर को शिथिल करने की प्रक्रियाओं पर ध्यान देना चाहिए। 7 बजे तक आपने भोजन कर लिया, अपने दफ्तर के सारे काम खत्म कर दिए, अब आपके पास कुछ भी नहीं है। 7 बजे से 9 बजे का जो समय होता है उसे हमें पूरी तरह से उपयोग करना चाहिए। अपने मन को शांत और शिथिल विचार मुक्त बनाने के लिए उसकी तरफ ध्यान देना चाहिए। इसके लिए गुनगुने पानी से स्नान करना ही बहुत ही सहायक सिद्ध होता है। गुनगुने पानी में नहाते हुए यह भाव अपने मन में पैदा करें कि आज पूरे दिन की चिंताएं, पूरे दिन का गुस्सा, पूरे दिन की घृणा, पूरे दिन का परिश्रम, पूरे दिन की थकावट, पूरे दिन का तनाव अपने आप पानी के साथ आपके मन से धुल गया। आपका मन एकदम खाली और निर्मल हो रहा है। यह भाव हमें नहाते हुए करना है। अगर आपके पास स्नान गृह में कोई टब है, टब में लेकर भी ये भाव पैदा किया जा सकता है। टब में लेटे लेटे अपने शरीर को शिथिल करते जाइए। शिथिल करने का सीधा सा तरीका है अपने मन में भाव पैदा करना, और भाव जितना प्रगाढ़ होगा उसका परिणाम उतना ही जल्दी मिलेगा। नहाने के बाद अपने आप को खाली रखें। टीवी मत देखिए, किसी से बातचीत भी मत करिए, अपने आप को एकदम शांत करिए। जो बाहर की चीजें हैं, जो बाहर की वस्तुएं हैं, उन्हें बाहर ही छोड़ दीजिए, वो अगले दिन भी वहीं पर मिलेंगे। अपने शयन कक्ष में एक अच्छे से सुगंध का प्रबंध करिए, जो भी सुगंध आपको पसंद हो। आप किसी अगरबत्ती या धूप बत्ती का इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर आप किसी परफ्यूम का या रूम फ्रेशनर का भी उपयोग कर सकते हैं। इसके बाद कमरे की रोशनी को धीमी कर दीजिए और कोई शांत म्यूजिक लगाकर, कोई शांत संगीत लगाकर अपने बिस्तर पर लेट जाइए। ब्रह्म मुहूर्त में उठने के लिए किसी अलार्म का उपयोग मत करिए। बस अपने प्रभु से कहिए कि वही तुम्हें ब्रह्म मुहूर्त में जगा दे। उससे बड़ा जगाने वाला कौन होगा? वही एकमात्र है जो आपको जगा सकता है। अगर आपको सुबह 4 बजे उठना है तो आप उससे कहिए कि प्रभु मुझे 4 बजे आप ही जगाने वाले हैं।
आप ही सृष्टि के कर्ता और धीरे धीरे यह भाव अपने मन में बनाते हुए अपनी नींद की आगोश में चले जाएं। 21 दिन तक यह प्रयोग करने के बाद आपको खुद ही एहसास होगा कि आप अपने नींद में भी जागे रहते हैं। अब आपका जागरण पूर्ण हुआ, आप योग निद्रा में प्रविष्ट हो चुके हैं। जिस नींद को पूरा होने में 8 से 10 घंटे का समय लगता था और उसके बाद भी मन में थकावट बनी रहती थी, अब वही नींद 4 से 5 घंटे में पूरी होकर भी आपको सुस्त बनाए रखेगी, क्योंकि अब आपकी नींद वास्तविक नींद है। पहले वाली नींद में आप अपने सपनों में चलते रहते थे, आपका मन, आपका मस्तिष्क निरंतर काम करता रहता था, आपका पाचन तंत्र अलग अलग क्रियाओं में लिप्त रहता था। लेकिन अब ना तो आपके मन में कुछ विचार चलते हैं, ना आपको सपने आते हैं और ना ही आपके पाचन तंत्र पर इतना दबाव बना रहता है। और इसीलिए आपके शरीर की ऊर्जा, आपकी ताजगी सबको हैरान कर देगी। अब आप बिल्कुल भी नहीं थकेंगे, ना आपको आलस आएगा, ना आप तनाव में रहेंगे। पूरा दिन ताजगी से भरा हुआ, नएपन से भरा हुआ, हर काम में आनंद आने लगता है। योग निद्रा में पहुंचने के बाद आपका ध्यान करना भी सरल हो जाता है। आप बहुत जल्दी और बहुत गहरे ध्यान में प्रविष्ट हो जाते हैं। रात को योग निद्रा लेने के बाद ब्रह्म मुहूर्त का ध्यान सबसे ज्यादा लाभकारी होता है। इसीलिए ब्रह्म मुहूर्त में जाकर आधा 1 घंटा ध्यान को जरूर देना। उसके बाद आप उस असीम सत्य को जानने में सक्षम हो पाएंगे। आप उस विराट को समझ पाएंगे, आप वह देख पाएंगे जो कण कण में बसा हुआ है और हम आज तक देख ही नहीं पाए। आप वह समझ पाएंगे जो सभी शास्त्रों और सभी वेदों का निचोड़ है, जो सभी ऋषियों मुनियों की सीख है और जिस पर पूरा अध्यात्म टिका हुआ है। शास्त्र, वेद या ज्ञान कुछ याद करने की चीज नहीं होती, न ही रटने की होती है, वह तो अनुभूति करने की होती है। जब तक आप अनुभव नहीं करेंगे तब तक वो कचरा है, उसका उपयोग नहीं है। वह ज्ञान सिर्फ आपके मन पर एक भार बना देगा, एक दबाव, एक तनाव पैदा कर देगा। लेकिन जब आप उसे अनुभव कर लेंगे तो वही ज्ञान आपके लिए आनंद बन जाएगा। क्या नींद के बारे में अब भी आपके कोई सवाल हैं? अगर हाँ तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताएं, मैं उनका जवाब ज़रूर दूंगा। तो दोस्तों, उम्मीद है कि आज की ये वीडियो आप लोगों को जरूर पसंद आई होगी। तो वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिएगा और हमें ऐसे ही सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और घंटी बटन को जरूर दबा दीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं ऐसे ही किसी और कहानी में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।